पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने खनन माफिया के आतंक और दौसा से कांग्रेस एमएलए के घर चोरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफिया का वर्चस्व रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजरी माफिया कांग्रेस राज में ही पनपे हैं। सुनिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है। आगे हुए हैं, बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बन गया, बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं, पुलिस में हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को इकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल कुचल के मारते रहे, पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और एक दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही, वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया है। बजरी माफिया की पैदाइश कांग्रेस से हुई है। बजरी माफिया को पैदा कांग्रेस ने किया। हम कहते थे बार बार ठेके दे दो, ठेके दे दो, नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि उनको वो चल रही थी पार्टी उसी से। हमने भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि ठेके देने शुरू किए। जब ठेका दोगे तो व्यवस्थित तरीके से बजरी परिवहन होगा। बजरी तो चाहिए लोगों को, तो ठेका दोगे तो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी और ठेके के अनुरूप लोग बजरी निकालेंगे। हाँ, कुछ ठेके और देने हैं, वो ठेके भी देने की प्रक्रिया चल रही है। ये भजन लाल जी ने शुरू किया, ठेका देने का काम उन्होंने शुरू किया। गहलोत साहब ने ठेके दिए नहीं, चलती रही, धूम धड़ाके से बजरी बिक रही थी उस समय। वो उन्होंने ही पैदा किया भाई, लेकिन सुधार करते करते थोड़ा समय तो लगता ही है। बजरी खनन माफिया के बढ़ते हौसले किसी से छिपे नहीं है और अब ताजी तस्वीर नागौर के रिया